औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ से रिलेटेड है बेटा, और इसमें हमने मशक नंबर 4.3 के क्वेश्चन किए थे और आज हम इंशाल्लाह 4.4 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इसमें भी सारा तरीक़ाकार वही है, बस आपने जस्ट ये देखना है बेटा ये ऊपर x की ताकत 3 है, नीचे बेटा देखें तो x का 2 और जो जब इसका स्क्वायर ओपन करें तो 2 से करेंगे तो 4 बन जाएगा, यानी कि नीचे x की 4 ऊपर x की 3 है। तो आपकी इक्वेशन तो ठीक बनी हुई है। अब आपने डायरेक्ट लेट कर देना है, यानी कि फ़र्ज़ कर देना है। इधर लिख देंगे आप फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ क्या किया जी, आपने इस चीज़ को लिखना है, ये चीज़ लिखना है आप। ये है जी x की ताकत 3 और बट्टे में आपके पास जो चीज़ है वो वैसे लिख दें, x का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर ये लगा देंगे आप स्क्वायर। अब गौर करिएगा, आपने 4.2 भी की थी और 4.3 भी की थी। तो अब ये है 4.4। तो 4.2 में क्या था, एक्स का स्क्वायर था और उसके साथ प्लस की कोई भी कीमत थी, ऊपर स्क्वायर नहीं था। इसमें अब बेटा स्क्वायर आ गया है। तो अगर आप 4.2 को देखें तो उसमें जो मुरब्बे वाले थे हम बी के नीचे लिखते थे, और जो उसके अलहदा थी वो हम जो है ए के नीचे लिखते थे। तो अब इसको देखें ना, ए एक्स के ऊपर स्क्वायर जब आ जाए तो मैंने कहा था कि आपने ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी करना था। तो इसमें अब पहला पॉइंट हम ए लिखते हैं और ए के नीचे अब हमने ए के साथ एक्स भी ऐड करके प्लस बी कर देना, यानी कि ए एक्स प्लस बी यूज़ करें, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो अब ये स्क्वायर के जो है ना उसकी ताकत, ये वाली दो जो वो हम नहीं यूज़ करेंगे, वो आप आगे जाके यूज़ करेंगे। अब हम इसको लिख देंगे, ये जो सारी चीज़ है। तो क्या है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसी तरह फिर प्लस का साइन लगाना है। फिर आपने लिखना है जी बी एक्स प्लस सॉरी सी एक्स, क्योंकि बी तो आगे ए एक्स प्लस बी, उसके बाद सी एक्स प्लस डी। क्योंकि अब ये स्क्वायर वाली जो है ये सारी, ये अब सी के नीचे या बी के नीचे हम लिखते थे क्वेश्चन नंबर 4.2 में। तो अब हमने ये लगानी है सी और एक्स इजाफा करके प्लस डी, नीचे हमने लिख देना इस चीज़ को। और वो है जो हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और ये ऊपर आ जाएगा मुरब्बा। यानी कि मुरब्बे वाली आपने सी एक्स प्लस डी के नीचे लिखनी है और ये ए एक्स प्लस बी के नीचे आपने ये चीज़ लिखनी है। क्योंकि एक्स के ऊपर जब स्क्वायर आ जाए तो मैंने कहा था एक्स का इजाफा करना, यानी कि ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, इस तरह करते जाने आप लोगों ने। अब ये हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब यानी कि हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, ए भी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना है। तो बिल्कुल ईज़ी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। जस्ट अब आप देखिएगा, अब हमने लिखना है जी बस इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम भी दे दें, क्योंकि ये भाई हमारी इक्वेशन नंबर ए है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पर लिखना है जी मसावात ए को एक्स का स्क्वायर प्लस 4 के मुरब्बा, यानी कि ये चीज़ है ना, इससे ज़रब देने ना जो शुरू इस साइड पे होती है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर, तो इससे हमने क्या करना है, से ज़रब देने, यानी कि इस चीज़ से हमने ज़रब देने हैं दोनों साइडों पे। तो जब आप इस साइड पे ज़रब देंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर एक्स की ताकत 3 बच जाएगी, तो वो आप लिख देंगे एक्स की पावर 3, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बेटा देखें तो ये एक्स की ताकत 3 बच गया। इसी तरह इस इक्वल टू का साइन लगाया। अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसकी ताकत बेटा 1 है, जिसकी एक ताकत है। अब ये 2 है, तो इस 2 में से एक चली जाएगी तो बाकी एक रह जाएगी, तो वो आपने लिख देना इससे। तो लिख देंगे आप ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ से जो एक बची थी वो लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब ताकत यानी कि 2 में से एक हमने ख़त्म कर दी थी। इसी तरह आगे चलें तो प्लस आगे क्या है जी, सी एक्स प्लस डी, क्योंकि देखें ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर मुरब्बा, ये सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर सी एक्स प्लस डी बच जाएगा। तो वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। इसको आप अभी आप ना हल करें, अभी आप इसको लेके चलें। तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, अब इस ए एक्स को इस एक्स स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स की ताकत 3, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आप देखें तो ये ए एक्स को इस एक्स के स्क्वायर से ज़रब दिया ना, तो ये बन जाए ना ए और एक्स, एक्स की एक ताकत ये और दो ये मिल के 3 बन जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह फिर इसी ए एक्स को आपने 4 से भी ज़रब करना, तो प्लस का साइन है दरमियान में दोनों का, देखें तो ये 4 आ जाएगा और साथ में लिख देंगे ए और एक्स, यानी कि 4 ए एक्स ये आ जाएगा। इसी तरह आगे चले बेटा, तो ये प्लस है और इस बी एक्स को अब बी को देंगे अब इस एक्स के स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये बी और ये एक्स का स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस और ये प्लस 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 और ये बी एक्स, ये बी को जब 4 से देंगे तो ये बनेगा 4 बी, ठीक है जी। अच्छा, तो आगे आप देखें तो ये प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको आप बेटा इक्वेशन नंबर बी कंसीडर करके, ये भाई हमारी इक्वेशन नंबर बी है। बस अब मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा कि मसावात बी से एक्स की ताकत 3 के अददी सरों का मुआवजना किया।
एक्स की 3, जो जो एक्स की 3 के साथ होंगे वो उनको लिखते जाना। तो इस साइड पे एक्स की 3 आ रहा है, तो यानी कि इसका अदद सर कितना है, 1 है, तो आप बराबर की साइड पे 1 लिख देंगे। इसी तरह आगे चलें तो इस साइड पे आगे कोई है एक्स की 3, ये है, एक्स की 3 के साथ क्या आ रहा है, ए, तो यानी कि ये बेटा आपके पास ए का जवाब आ गया। इसी तरह ये आसान है, उन जो बाकी क्वेश्चन किए थे ना पिछली मशक़ें, उनसे ये आसान है अगर आपको समझ आ जाए तो। अब देखिएगा, ये फिर लिख रहा हूँ मैं जी, मसावात बी से एक्स की 2 के अददी सरों का मवाजना किया। अब हमने एक्स की 2, जिनके साथ एक्स की 2 होगा बेटा, अब उनका हमने मुआवजना करना है। तो अब आप गौर कीजिएगा, तो देखें अगर आप समझदार हैं बेटा इसी मसावात से, तो यहाँ पर एक्स की 2 नहीं है ना इस साइड पे, तो कुछ भी नहीं है, तो सिफर हो जाएगा। एक्स की 2 जब नहीं तो सिफर हो जाएगा। आगे देखें इसी मसावात में कोई है आपके पास एक्स की 2 वाली है पड़ी, किसके साथ एक्स की 2 है, बी, तो आप लिख देंगे इधर बी। यानी कि जो बी का आपका बेटा जवाब आ गया है वो क्या निकला आपके पास, ज़ीरो निकल गया, यानी कि बी का जवाब आपके पास ज़ीरो आ गया। इसी तरह आगे चलना, फिर मैं लिख रहा हूँ जी, मसावात बी से एक्स के अददी सरों का मुआवजना किया। अब बेटा आपने मसावात बी से एक्स के साथ जो अददी सर होंगे बेटा वो लिखने हैं। तो अब देखिएगा उसी मसावात सी से एक्स के देखें, जो एक्स वाले होंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, इस साइड पे एक्स नहीं है, ये तो एक्स का क्यूब है, हमने एक्स देखना है, तो ज़ीरो लिख देंगे, बराबर का साइन लगाया। और आगे चलें इसी मसावात में, तो एक्स वाली देखें कोई है एक्स वाली, ये 4a है, एक्स के साथ 4a आ जाएगा, तो आपने लिख देने इधर 4a। इसी तरह आगे देखें, आप आगे भी अगर है तो लिख दें जो एक्स वाले हैं, सी एक्स है हमारे पास, और बाकी कोई भी एक्स वाले नहीं है, तो आप लिख देंगे प्लस का सी, प्लस का सी। ठीक है बेटा, अब आप जस्ट जवाब पुट करें इसका, ए का इज ए 0 इज इक्वल टू 4, और ए का क्या निकाला था आप लोगों ने 1, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा और ये प्लस सी आ जाएगा। समझ आ गई है? तो ये 4 को जब 1 से करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, ये प्लस का 4 इस साइड पे बेटा जब आएगा बराबर के, तो माइनस का 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास सी का जवाब भी आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पर मुस्तकिल, एक्स का क्यूब भी हो गया, एक्स की स्क्वायर भी हो गया, एक्स भी होगा, आगे बाकी रह गई मुस्तकिल मिकदार। तो मैं लिख देता हूँ मसावात बी से मुस्तकिल मिकदारों का मुआवजना किया, या करने से, जो मर्जी लिख दें। तो ये अब आपने उसी मसावात से सी से बेटा देखना है जो मुस्तकिल मिकदार है, जिनके मुस्तकिल वो होते हैं जिनके साथ एक्स नहीं होता। तो आप देखें इनमें इस साइड पे कोई एक्स है, कोई मुस्तकिल मिकदार है, कुछ भी नहीं है, तो सिफर होगा, कोई मुस्तकिल नहीं है, तो आप इस साइड पे क्या लिख देंगे बेटा, सिफर इज़ इक्वल टू, बराबर का साइन लगाया। और आगे चलें तो फिर देखें एक्स के बगैर वाली एक ही आ रहा है हमारे पास, डी सिर्फ आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि एक्स के बगैर ये भी आ रहा है, बल्कि ये भी आ रहा है 4b भी, इसके इसके साथ भी एक्स नहीं है और डी के साथ भी एक्स नहीं है, तो आप लिख देंगे 4b प्लस डी। तो ये मैं लिख दिया हूँ 4b प्लस डी। ठीक है बेटा, अब ये आ जाएगा सिफर इज़ इक्वल टू 4, और बी का जवाब आपने निकाला था सिफर, ये देख लो ऊपर, ये वाला बी का जवाब सिफर निकाल रखा था हमने, बी की जगह पर बी का वो जवाब पुट किया। इसी तरह प्लस डी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो देखिएगा सिफर इज़ इक्वल टू डी, क्योंकि 4 को 0 से ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बाकी साइड पे सिर्फ डी बचेगा, और डी का जवाब है हमारे पास बेटा 0 आ गया। अब आपने सब जवाबों को इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यार। नहीं बेटा, अब हमारे पास जवाब ये देखें, इक्वेशन ये थी, हमने अब ए का जवाब 1 निकाला था, बी का 0 निकाला था, सी का हमने माइनस का 4 निकाला था, और डी का हमने फिर 0 निकाला था। तो अब आप इसी मसावात में पुट करवा दें बस। तो एक की जगह पर एक लिखेंगे, तो यानी कि ए इंटू एक्स ये वाला, प्लस बी का जवाब आपने 0 निकाला था, और बटे में क्या है बेटा वो उसको वैसे का वैसे लिखें बस, फिर प्लस लगाया। सी का जवाब क्या था हमारे पास, माइनस का 4, और एक्स वैसे का वैसे, प्लस डी की जगह पर सिफर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4, और ऊपर क्या है जी बेटा स्क्वायर है। ठीक है, मैंने जस्ट जवाब ही पुट किया है। इसी तरह आगे चलिएगा, तो एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स बन जाएगा, सिफर कट जाएगा क्योंकि सिफर वैसे ऐड नहीं होती किसी चीज़ में, और बटे में आ जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इज इक्वल टू का साइन लगाया करें। अच्छा जी, ये प्लस माइनस, मैंने जब 4 के एक्स से करें तो ये बन जाएगा 4x, और सिफर ख़त्म, क्योंकि सिफर वो ऐड हो जन हो कुछ भी नहीं होता, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया था। तो ये आपका बेटा जो जवाब था बुक के मुताबिक, वो आपका जवाब अब आ चुका है। अब आपने इसी तरह सारे क्वेश्चन हल करते जाने हैं बस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट किया करें, और मुझे बताया करें कि आपको वीडियो किस तरह लग रही है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह ही है इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, जस्ट इसी तरह आप लोगों ने पुट करने, अददी सरों का मुआवजना करते जाना, और
हल करते जाना बस। लें बेटा अब क्वेश्चन ये आ गया है। अब पहले तो ताकतें देख लेना। इस दो को जब दो से करें तो चार, और चार में ये एक जमा हो गए तो पाँच, नीचे ताकत पाँच बने, ऊपर ताकत कितने चार, यानी कि ये इक्वेशन ठीक है, ऊपर ताकत कम होनी चाहिए। तब ये आके जाके आपने हल करना है। अगर इस तरह करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर आपका मसला बनेगा बेटा, ये याद रख लीजिएगा। तब आप बेटा डायरेक्ट लेट करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे, यानी कि इधर आप लिख देंगे ये फ़र्ज़ किया। क्या फ़र्ज़ किया? तो जो मैं ये चीज़ लिख दें शुरू में, तो ये क्या है जी आपके पास, ये है जी एक्स की ताकत चार जमा तीन एक्स की ताकत दो जमा एक्स जमा एक, और बटे में जो है वो वैसे का वैसे लिख दें। एक्स प्लस वन है, और इसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ऊपर ताकत दो, ये सारी चीज़ आ जाएगी। और ये इज इक्वल टू बराबर का साइन लगाया। अब देखें ये स्क्वायर के बगैर है, यानी कि इसको शुरू में है तो इसको ए के बराबर लिख देंगे, यानी कि आप इस तरह लिखेंगे ए बटा एक्स प्लस वन। ठीक है जी, आगे चले तो देखें ना एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो अब आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, और ये स्क्वायर ऊपर इसका भी स्क्वायर है, तो यानी कि ये चीज़ लिखेंगे बी के नीचे, और ये आगे जाके डी एक्स जमा ई जो भी होगा वो कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वन। और जो मुरब्बा होता है उसको आगे जाके लिखते हैं। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी एक्स प्लस सी भी आ गया, इस तरह आगे फिर आप लिखेंगे डी एक्स प्लस ई, डी एक्स प्लस ई। अब ये सारी चीज़ जितना भी मुरब्बे के साथ है ये सारी इसके नीचे लिख देंगे, और ये आ जाएगा इस तरह एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर ये बेटा आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आपने लिख देना है जी मसावात ए, ये इसको ए का नाम भी दे देंगे, ये भाई मसावात ए है, मैं लिख रहा हूँ जी मसावात ए को, ये चीज़ जितनी भी है इससे ज़रब देनी है, ये लिख देंगे आप एक्स प्लस वन और एक्स का स्क्वायर प्लस वन ऊपर स्क्वायर लगा के ज़रब देने से ज़रब देने से। तो अब ये आपने लिख दिया ज़रब देनी है, तो जब आप बेटा ज़रब देंगे तो ये दोनों आपस में एक जैसे कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, ये चीज़ बचेगी, तो आप इसको लिख देंगे एक्स की ताकत चार जमा तीन एक्स की ताकत दो जमा एक्स जमा एक, ये चीज़ बचेगी, हमने वो लिख दी। उसके बाद बराबर का साइन लगाना है, बराबर का साइन लगाने के बाद फिर आगे चलिएगा, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन काट जाएगा, तो बाकी ये चीज़ बचेगी, इसको आप लिख देंगे ए के साथ, तो ये लिख दें ए इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर ये ताकत दो वैसे की वैसे। इसी तरह आगे चलिएगा, ये प्लस उस तरह, ये देखें ना एक्स का स्क्वायर प्लस वन है, ये भी एक्स का स्क्वायर प्लस वन है, और ये इसमें से एक कटेगी तो बाकी ये एक बचेगी, और ये भी तो एक है, तो ये लिख लेंगे आप इस तरह बी एक्स प्लस सी इंटू यहाँ से ये बच जाएगी एक्स प्लस वन, और इसी तरह ये एक तो ताकत इसकी है ना एक, दो में से एक चली जाएगी, बाकी एक बच जाएगी यहाँ पर, तो लिख देंगे आप एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है बेटा, इसी तरह आगे ये लिख देंगे आप प्लस। अब देखें तो ये एक जैसे दोनों एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक्स का स्क्वायर प्लस वन का मुरब्बा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बाकी ये चीज़ बच जाएगी, तो ये लिख देंगे आप डी एक्स प्लस ई इंटू क्या लिख देंगे आप एक्स प्लस वन, ये चीज़ बची तो हमने वो लिख दी। ठीक है बेटा, अब आगे जाके इसको सोल्व करवाते हैं, इसको हल करवाते हैं, फिर जाके आगे फॉर्मूला में पुट कर देंगे कीमतें निकाल के, बस हल होने वाला क्वेश्चन, परेशान ना हो आप लोग, अल्लाह खैर करेगा। अब दें ज़रा ये चीज़ वैसे देखें जिस तरह है, तो एक्स की ताकत चार जमा तीन एक्स की ताकत दो जमा एक्स जमा एक, ये वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू बराबर का साइन लगाने के बाद ये देखिएगा ए हमारे पास वैसे का वैसे। अब ये आ गया फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि मैं इधर फार्मूला लिख दूँ आपको ताकि पता चल जाए, तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि इस तरह है ना ए प्लस बी का स्क्वायर है इस तरह। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको ओपन करें तो ये बनता है ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी इकट्ठा लिख देंगे प्लस बी का स्क्वायर, ये इस तरह। तो ये बेटा वही फार्मूला बना हुआ है, यानी कि ये ए प्लस बी और ऊपर ये है स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे आप ए का स्क्वायर, देखना ये ए है पूरी एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, बी हमारे पास वन है, तो वो हमने लिख दिया टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर एक है तो एक का स्क्वायर एक वैसे हो गया, मैं स्क्वायर लगा देता हूँ इधर। इसी तरह आगे चलें बेटा, तो आगे देखिएगा ये प्लस आ गया। अब आप इस तरह का बी एक्स प्लस सी है, इससे ज़रब करवा दें, तो ये क्या बनेगा बी एक्स, जब इस एक्स से करेंगे तो ये बनेगा बी एक्स और ये एक्स मिलकर क्या बनेगा बी एक्स की ताकत दो, समझ आएगा ना। इस बी एक्स को जब इस एक्स से दे तो बी एक्स का दो, इस तरह बी एक्स तो फिर इस एक्स से करेंगे, तो ये प्लस का साइन लगाया, बी एक्स को एक्स से करें तो बी एक्स बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो जब आपने इस बी एक्स को इस एक से ज़रब किया तो बी एक्स को एक से किया तो बी एक्स आ जाएगा। इसी तरह आगे चलें, इसको ब्रैकेट में लिख दें और आगे ये चीज़ भी वैसे की वैसे लिख दें, एक्स का स्क्वायर प्लस वन वैसे का वैसे, ये प्लस आ जाएगा
और डी एक्स को जब इस एक्स से करें तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर। फिर इसी डी एक्स को आपने 1 से करना है तो ये प्लस आ जाएगा, डी एक्स को जब 1 से करें तो ये बन जाएगा डी एक्स। इसी तरह आगे देखें तो फिर आपने क्या करना है जी, इस सी को भी तो देना है ज़रा, तो ये बन जाएगा ई, सॉरी ये प्लस करेंगे, ई को जब एक्स से करेंगे तो ये बन जाएगा ई एक्स। इसी तरह फिर प्लस का साइन लगा, फिर इस ये ई को एक से भी तो करना था, ई को जब 1 से करें तो ई आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अब अभी कुछ रहता है क्वेश्चन हमारा, तो फिर ये सारी चीज़ वैसे लिख दें, मैं करवा देता हूँ आपको। देखिएगा, एक्स की ताकत 4 जमा 3 एक्स की ताकत 2 जमा एक्स जमा 1, ये वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू बराबर का साइन लगाया। फिर देखिएगा, अब मैं करवा रहा हूँ ज़रा इस ए, ये देखना एक्स का 2 को 2 से करें, एक्स को 2 दूनी 4, यानी कि ए को जब एक्स की 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स की ताकत 4। ठीक है बेटा, इस तरह ये प्लस ये 2 शुरू में आ जाएगा, और ये ए, और जब इस एक्स के स्क्वायर के साथ ए को ज़रूर कर बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर है, जब इस ए से ज़रूर खाएगा तो 2a x का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह प्लस इस ए को जब 1 से करेंगे तो ए को 1 से कर दो, ए ही आएगा, क्योंकि ये 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, यानी कि 1 ज़रब 1 करेंगे तो 1, इस ए को जब 1 से ज़रब करेंगे तो ए को 1 से कर दो, ए ही आ जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाने के बाद अब देखिएगा, बी एक्स की 2 को जब इस एक्स की 2 से ज़रब करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी एक्स की 2 ये और एक्स की 2 ये बन जाएगा बी एक्स की 4। ठीक है बेटा, फिर प्लस का साइन लगाया, ये भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, इस बी एक्स के स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा बी एक्स का स्क्वायर, वैसे का वैसे जब 1 से ज़रब खाएगा। इसी तरह आगे देखें तो फिर इसी बी अब ये इस बी एक्स को फिर इस एक्स के स्क्वायर से ज़रब करना है तो ये बन जाएगा प्लस बी एक्स का की ताकत 1 ये और 2 ये, क्या बन जाएगा बी एक्स की ताकत 3 बन जाएगी, यानी कि 2 ये और 1 ये मिलकर 3 बन जाएगी। इसी तरह प्लस प्लस प्लस, अब इसी बी एक्स को जब इस 1 से करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी एक्स से कम बी एक्स प्लस, आगे देखिएगा वो वैसे का वैसे लिखें, डी एक्स की 2 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, ये वैसे का वैसे। अब देखिएगा इनमें से ना मैं ज़रा आसान करने के लिए आपको समझाता हूँ। अब इनमें से ना ये चीज़ सारी लिख दें, ये जैसे कि है वैसे की वैसे लिख दें। ठीक है, तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर अगर एक और काम करूँ। चलो एक और काम करते हैं फिर। आप इस तरह करें बेटा कि ये शुरू में है ना एक्स के स्क्वायर के बगैर आप इसको 0 के बराबर रख दें। इसको क्या करें, 0 के बराबर रखें। 0 के बराबर जब आप रखेंगे तो आपका जवाब आते जाएंगे। तो जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा, यानी कि एक्स प्लस 1 को जब मैंने 0 के बराबर रखा तो ये बनेगा इस तरह, एक्स इज इक्वल टू -1, ये -1 बनेगा। और इसको इक्वेशन नंबर इसमें शुरू वाले में पुट करवा देना है इसमें, तो इसको इक्वेशन नंबर आप बी का नाम दे दें। ए हमने ऊपर दी थी, बी हमने ये दी है, और ये जो आखिरी निकाले इसको आप बेटा सी का नाम दे दें। और फिर आगे आपने जाके इस चीज़ को 0 के बराबर रख देना है, क्योंकि जिस स्क्वायर के बगैर एक्स की ताकत 2 नहीं, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर है उस साइड में जाके ये माइनस का 1 बचेगा। तो अब आपने मसवाद बी में माइनस का 1 दर्ज कर जाना है, यानी कि यहाँ पर आपने 1 दर्ज करना है। तो मैं लिख रहा हूँ, दर्ज कर रहा हूँ, तो -1 की ताकत 4 जमा 3 -1 की ताकत 2, ये देखें इसमें दर्ज कर रहा हूँ, प्लस -1, क्योंकि एक्स जगह पर -1 लिखना है, और ये प्लस का 1। इसी तरह आगे चलें तो a इंटू, ये देखिएगा -1 की ताकत 2 और ये प्लस का 1 वैसे का वैसे, और ऊपर ये मुरब्बा भी वैसे का वैसे। ठीक है बेटा, और आगे चलें तो आगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, जब इस एक्स की जगह पर -1 दर्ज करें और जमा के, ये -1 को जमा के कटेगा, बाकी क्या बचेगा 0। जब आपने 0 की ज़रूरत देनी तो ये सारी 0 हो जाएगी। आगे भी चलें, यानी कि ये सारी 0 हो गई ना, क्योंकि हमने जब इस एक्स की जगह पर नफ़ी के 1 रखना है तो नफ़ी के 1 ये और जमा के कटेगा, 0 बचेगा। जब 0 को इस हिसाब से ज़रब देंगे तो सारी 0 हो जाएगी छुट्टी। इस तरह फिर आपने यहाँ पर देखिएगा नफ़ी के 1 और ये जमा के कटेगा, 0 बनेगा। जब आपने 0 की ज़रब देनी तो ये सारी 0 हो जाएगी, यानी कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा, वही चीज़, यानी कि ये चीज़ बचे तो मैंने वही लिख दिया, बाकी आप छोड़ दें। ठीक है बेटा, अब देखिएगा नफ़ी 1 की ताकत 4 है। जब ताकत मैंने कहा था जुफ्त आ जाए तो आपने नफ़ी खुद ब खुद ख़त्म कर देना, यानी कि नफ़ी जमा में चेंज हो। जब ताकत 2 जुफ्त आ जाए, 2 4 6 8 10 जो मर्जी हो, तो ये जुफ्त बेटा आ जाए तो ताकत नफ़ी खुद ब खुद जमा में चेंज होती है। तो नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, और 1 की ताकत 4 भी 1 ही के बराबर होगी, यानी कि 1 को 4 बार ज़रब दे, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा नफ़ी 1 की ताकत सिर्फ जुफ्त, इसलिए नफ़ी हमने जमा में चेंज कर दी, बस जमा के 1 लिख देंगे। अब ये ताकत ये भी तो जुफ्त है, देखे ना 2 जुफ्त है, तो ये नफ़ी भी ख़त्म। और ये 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ार 3 लेकर प्लस का,
क्योंकि ये तो जमा बन जाएगी, ऊपर स्क्वायर के साथ जमा, और एक का मुरब्बा एक होता है, यहाँ पर 3 ज़रब खाएगा तो 3 एकम 3। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, चलो ऐसे करें, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू बराबर का साइन लगाने के बाद ए इंटू, एक का मुरब्बा क्या होता है एक, और ये जमा एक, ये थे ना नफ़ी एक का मुरब्बा, ताकत जुफ्त है तो नफ़ी ख़त्म हो जाएगा, एक को दो बार एक ज़रब एक तो एक ही आएगा, और ये प्लस एक, और ऊपर ये ताकत दो वैसे की वैसे। अब 3 में एक जमा करें तो क्या बन जाएगा 4 इज़ इक्वल टू, ये भी बन जाएगा 4a। कैसे बनेगा, एक में एक जमा करेंगे 2, और 2 का मुरब्बा क्या होता है, यानी कि 2 ज़रब 2 करेंगे तो 4, इस 4 को जब ए से तो ये 4a बन जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो इस साइड पे 1 बच जाएगा और बराबर है ए, यानी कि 4 एकम 4 इस तरह कटेगा ना। तो ये ए की जगह पर बेटा क्या आ गया हमारे पास जवाब 4, ठीक है जी। अब आपने मसावात इस सी से, मसावात सी से आपने लिखना है जी, मैं लिख रहा हूँ मसावात सी से एक्स की ताकत 4 के अददी सरों का मुकाबला किया, मुवाजना किया, एक ही बात है, तो मैं मुवाजना करूँगा, जो जो एक्स की ताकत 4 वाले होंगे देखिएगा, इस साइड पे एक्स की ताकत 4 कोई है पड़ा क्या है जी, एक्स 4 के साथ कुछ भी नहीं, तो एक तो है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, बराबर के साइड पे एक, बराबर का साइन लगाया, आगे चलिएगा। एक्स की ताकत 4 के साथ क्या आ रहा है ए लिख देंगे, और फिर बी एक्स की ताकत 4 भी था बी भी लिख देंगे, यानी कि ए प्लस बी, ये दोनों एक्स की ताकत 4 वाले हैं, तो ये इस एक्स की ताकत 4 के साथ अतिथि सर ए है, और इस एक्स की ताकत 4 के साथ अतिथि सर बी है, यानी कि ए प्लस बी, बाकी और कोई भी 4 वाली ताकत नहीं तो आप उसको नहीं लिखेंगे, बस इस साइड पर लिख देंगे ए प्लस बी। अब गौर कीजिएगा, ये ए की जगह पर आप एक की कीमत लिखें तो एक की कीमत एक है, तो जब जमा एक इस साइड पर आएगा तो माइनस का एक बनेगा और बराबर है बी, और एक में से एक निकालेंगे तो कितना बचेगा 0, यानी कि बी का जवाब आपके पास क्या आ गया बेटा 0, ठीक है। आगे चले, नहीं बेटा ये आपके पास इक्वेशन सी थी हमने पहले एक्स की ताकत 4 का दूसरों का मुआवजा किया था, अब हमने लिखना है जी मसावात मसावात सी से एक्स की ताकत 3 के अददी सरों का मुआवजा किया। अब पहले एक्स की ताकत 4 का किया था, अब एक्स की ताकत 3 वाले करना है, तो बराबर किस साइड पे देखिएगा, कोई एक्स की ताकत 3 आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है एक्स की ताकत 3 इस साइड पे, तो अब इस साइड पे क्या लिखेंगे सिफर, इस इक्वल टू आगे चलें तो कोई है ए एक्स की ताकत 3 वाला, देखें ये है एक्स की 3 के साथ क्या आ रहा है बी, तो आप इस साइड पे क्या लिखेंगे बी। आगे चलें तो आगे कोई है आपके पास, आगे मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, देखिएगा आपको नज़र आता है तो आप लिख दें। अब देखें तो इस तरह देखें ना, बी एक्स की ताकत 3 ये है, और भी है हमारे पास सी एक्स की ताकत 3 ये भी तो है, तो आप लिख देंगे बी प्लस सी, बाकी एक्स की 3 वाले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आप वो छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस साइड पे 0 है, अब ये 0 लिख देंगे, इस साइड पे फिर बी का जवाब आपने क्या निकाला था, वो भी निकाला था आपने सिफर, क्योंकि बी का जवाब आपने जो निकाला था बेटा वो आपने निकाला था सिफर, तो अब आपने बी की जगह पर क्या लिख देना है सिफर, क्योंकि बी का जवाब हमने निकाला सिफर था, तो बी की जगह पर सिफर लिख देंगे और प्लस का सी, तो सिफर सी भी हमारे क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू, क्योंकि 0 में 0 तो ऐड जमा नफी नहीं होता, तो सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0। अब आपने फिर लिखना है जी मसावात सी से एक्स की 2 के अददी सरों का मुआवजा करने से, अब आपने एक्स की 2 के अददी सर जो होंगे बेटा वो लिखने हैं, तो एक्स की 2 उसी मसावा सी से जो जो एक्स की 2 होंगे, तो इस साइड पे एक्स की 2 के साथ क्या आ रहा है 3, तो आप इस साइड पे क्या लिख देंगे बेटा ये 3 लिख देंगे, और बराबर का साइन लगाया, फिर आगे देखें कोई एक्स की 3 वाला 2 वाला है, ये एक्स की 2 वाला है, तो इसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास 2a, तो वो हम लिख दें। इसी तरह आगे चलें तो एक्स की 2 वाला कोई है, ये है जी एक्स का 2, तो ये है जी प्लस बी, जो अदिति सर होंगे एक्स के स्क्वायर वाले वो लिखने हैं। उसके बाद आगे चलें तो सी एक्स की 2, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास सी, और आगे हमारे पास क्या है जी प्लस डी, क्योंकि डी भी तो है ना, डी के साथ भी एक्स आगे कुछ भी नहीं है, तो ये आपने लिख दिया। अब ये 3 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 2, ए की कीमत हमारे पास क्या थी 1, तो हमने ए की जगह 1 लिख रहा, इस तरह प्लस बी का भी 0 था, प्लस सी का भी 0 था, और प्लस डी हमने अभी निकाला ही नहीं है, तो देखिएगा। तो अब देखें तो 3 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 2 को 1 से की तो 2, 0 0 तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा हमारे पास डी। अब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू डी, जमा का 3 है, दो जमा का इस साइड पे तो नफ़ी का 2 बनेगा, और 3 में से 2 गए तो बाकी 1 इज इक्वल टू डी, तो ये हमारे पास बेटा डी का जवाब भी आ गया। अब आपने एक्स का स्क्वायर का, अब आपने लिखना एक्स के आदि सरों का मसावात सी से एक्स के अददी सरों का मुआवजा
करने से अब बेटा एक्स की दो के जो सर होंगे ना, एक्स वाले सॉरी, जो जो एक्स वाले होंगे वो लिखते जाना। तो इस साइड पे पहले एक्स देखें, इस साइड पे कोई एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स एक, इसके साथ अदद सर इसका क्या है जी एक है, तो आप इस साइड पे क्या लिख देंगे एक लिख देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इधर एक और बराबर का साइन लगाया, और बराबर का साइन लगाने के बाद आगे फिर चलें तो इस साइड पे और देखो कोई एक्स वाला है, हाँ जी बी, एक्स के साथ बी है, तो आप पहले ये लिखते जाएं साथ साथ ताकि आपकी गलती ना हो जाए। ये बी आ जाएगा। आगे फिर देखें कोई एक्स वाली है, सी के साथ भी एक्स आ रहा है, आगे डी के साथ भी एक्स आ रहा है, और ई के साथ भी एक्स आ रहा है, यानी कि सी प्लस डी प्लस ई, तो लिख देंगे आप प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिएगा ए के जो बी का जवाब ज़ीरो था वो लिख दिया, प्लस सी का जवाब भी ज़ीरो था वो लिख दिया, प्लस डी का जवाब हमने हम क्या निकाला था एक, तो वो लिख दिया, प्लस ई वैसे का वैसे, क्योंकि ई का हमने जवाब निकालना है अभी। तो ये देखें एक आ जाएगा बटे में इधर इस साइड पे, प्लस का एक जब इस साइड पे आएगा तो बेटा माइनस का एक बन जाएगा, इज इक्वल टू ई सॉरी ई बचेगा। अब एक में से एक निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ई। देखें ई का जवाब भी हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब आपने बेटा इक्वेशन नंबर एक जो लिखी थी वो मैं लिख देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने पुट करनी है कीमतें। लें बेटा आपको मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब देखिएगा ए का जवाब आपने क्या निकाला था बेटा, शुरू में देख लीजिएगा आपने यहाँ पर ए निकाल के रखा हुआ है ऊपर देखें, बल्कि इस साइड पर नहीं है उस साइड पर ए का जवाब आपने एक निकाला था। क्या निकाला था एक, तो मैं एक की जगह पर एक लिख लूँगा, बटा वैसे का वैसे, और बटे में जो एक्स प्लस वन है वो भी वैसे का वैसे, ठीक है। अब इस तरह प्लस बी का जवाब हमने क्या निकाला था सिफर, क्योंकि हमने बी का जवाब निकाला ही सिफर था, तो हमने बी की जगह पर क्या लिख देना है सिफर। तो मैं लिख दूं बेटा बी की जगह पर सिफर, तो देखिएगा बी की जगह पर भी सिफर इंटू एक्स, एक्स तो वैसे का वैसे, और ये प्लस हमने सी का भी जवाब क्या निकाला था सिफर। ठीक है जी, बी का भी हमने सिफर निकाला था और सी का भी हमने सिफर ही निकाला था, ये याद रख लीजिएगा। तो दोनों के जवाब सिफर सिफर आ गए, बटे में क्या हमारे पास ये चीज़, तो इसको लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वन। इस तरह आगे चलें, प्लस डी का जवाब हमने क्या निकाला था, डी का जवाब आपने ऊपर निकाला था एक, तो ये आ जाएगा आपके पास एक इंटू एक्स, प्लस ई का जवाब आपने सिफर निकाला था और बटा वैसे का वैसे, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन और उस सारे का ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिएगा बेटा सवाल हमारा हल होने वाला है, जवाब निकालने लगे हैं अब हम। एक बटा एक्स प्लस वन, गौर करें ज़ीरो को एक्स से करेंगे और ये ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि इस तरह बनेगा सिफर प्लस सिफर, और बटे में आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और आगे ये प्लस ये एक्स को वन से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और ये सिफर वैसे लिखे क्यों सिफर ऐड नहीं होती किसी चीज़ में, तो ये बन जाएगा हमारे पास नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस वन। अब देखें जीरो में जीरो ऐड है तो जीरो जीरो किस चीज़ पे तकसीम को, तो जवाब जीरो, ये यानी कि ख़त्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगा तो खत्म, बाकी जो जो बचेंगे वो लिख देंगे। तो बच्चा क्या है हमारे पास फिर, वो एक ही चीज़ बच्चे वो आप लिख देंगे, यानी कि ये चीज़ बच गई वन ओवर एक्स प्लस वन, और बाकी ये चीज़ बच गई वो लिख देंगे आप वन प्लस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ये बेटा आपका जवाब आ गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे नए चैनल पे आ रहे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और डेली अपलोड करता हूँ, आप लोग जाके देख लिया करें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, तो आप लोगों ने जाके वीडियो देखनी है और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना, और वीडियो को बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो बनाऊँ बेटा आपको मिलती रहे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।